नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर कोई बीपी का दवाई नहीं लेता है तो ये कितना घातक हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी बीपी की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि अगर हम बीपी का एक बार दवाई ले लेते हैं तो हमें जीवन भर इसका लाइफ लॉन्ग लेते ही रहना पड़ेगा दवाई। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार मुस्कान जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, तो बहुत बार लोग डरते हैं इसका दवाई लेने से। ये सोचते हैं कि एक बार हो जाएगा तो अब जीवन भर लेना पड़ेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और दवाई नहीं लेते तो कितना घातक हो सकता है? ये भ्रांति कितनी खतरनाक हो सकती है मुस्कान जी, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये अपरिमेय है, इसको आप नाप नहीं सकते हैं। कितना कितना खराब अंदाज़ा लोग लगाते हैं और कितने खराब सोच से ग्रस्त रहते हैं कि एक बार अगर बीपी की दवाई ले लिए तो ज़िंदगी में लेना पड़ेगा, तो उसको टालते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति रात में खाया पिया ठीक से परिवार के साथ बिल्कुल आनंद से खाया पिया, और सवेरे उठते के साथ उसका दाहिना हाथ दाहिना पैर झूल गया, कमज़ोर हो गया, स्ट्रोक आ गया, बोलने में परेशानी परेशानी हो गई और अस्पताल लेके भागना पड़ा। तो इसलिए कभी भी ब्लड प्रेशर जैसे खलनायक को नज़रअंदाज न करें। ये आपके पूरे अंगों को जर्जर बना देता है और कभी कभी अचानक एक ऐसा तूफान लेके आएगा, एक ऐसा संदेश लेके आएगा परिवार में जिसकी कोई कल्पना तक नहीं किया था। तो आप इस भय की वजह से कि हम आज ले लेंगे तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, कभी भी अपने जीवन का रिस्क मत लीजिए। कभी भी आगे भविष्य को इतना खतरनाक मत बना दीजिए, वर्तमान सुखद बनाते हुए कि आज तो नहीं ले रहे हैं तो कुछ कुछ नहीं होगा और आगे हमारा दवाई लेने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम महफूज रहेंगे। ये बिल्कुल गलत गलत बात है, भ्रांति है। इसका निर्मूल होना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा आए, और ख़ास करके जवान लोगों में, आजकल देख रही हूँ कि जवान लोगों में हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है, कार्डियक अरेस्ट बढ़ रहा है, लोग अचानक डेथ हो जा रहा है, अचानक देखते देखते किडनी फेलियर हो जा रहा है, स्ट्रोक जैसा मैंने बताया। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन, सिर्फ एक ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो इन सारे जटिलताओं से, जो जीवन की विभीषिकाएं हैं, जो जीवन के जो डिजास्टर्स हैं, जो जीवन के जो कुरूपता हैं, उससे आप बचे रह सकते हैं। जीवन को पूरे टोटलिटी में संपूर्णता के साथ आप जी सकते हैं अगर आप ये सावधानी का पालन करें कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए सचेत हो जाएं, दवाई का सेवन करें, उससे गुरेज न करें, परहेज न करें। जी। और साथ ही सर, अगर हम बीपी के बारे में बात करें तो कई बार सोचते हैं लोग कि अगर जिनका भी बीपी हाई रहता है तो वो दवाई लेने से कतराते हैं, लेकिन जिनका बीपी लो रहता है वो क्या कर सकते हैं? इस बारे में भी आप थोड़ा बताएं। लो बीपी मुस्कान जी, एक एक समाज में एक बन गया है कि लो बीपी बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। लो बीपी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है, लक्षण है, सेकेंडरी चीज़ है। जैसे आपको खून कम गया, शरीर में एनीमिया है तो लो बीपी हो गया। हम्म। चाहे और सारी जो एंडोक्राइन की बीमारियां होती हैं जिसमें सोडियम की कमी हो जाती है, चाहे बहुत ज़्यादा आपका पैखाना हो गया, चाहे फ्लू प्लस हो गया, सोडियम की कमी हो गई, लो बीपी हो गया। तो शॉक कंडीशन हो गया, उसमें लो बीपी हो गया। तो जो ओरिजिनल इलाज है उसका इलाज करना है। बाकी कुछ लोगों का हैबिचुअली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उसमें मेरी सलाह ये रहती है कि थोड़ा सा सोडियम की मात्रा बढ़ा दें, और अगर लंबे समय तक लो समय तो सोडियम की जांच जरूर करा लें। सोडियम अगर कम है, नमक का लिबरल इस्तेमाल करें, आपकी ये समस्या कभी नहीं आएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि जिन भी लोगों को बीपी है और अगर उसका दवाई नहीं ले रहे हैं तो ये कितना घातक हो सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।